वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो लेट्स बिगिन। आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन के कीप क्वाइट पोएम से हम शुरुआत करते हैं। आइए। कीप क्वाइट यानी एकदम शांत रहना। पोएट के बारे में पढ़ेंगे। पैब्लो न्यूरूडा जो है उनका जन्म 904 में हुआ था और 973 में उनकी डेथ हो गई थी। इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रिइस बासो अलोटा हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये इनका छोटा नाम है। बड़ा नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं नेफ्टाली रिकार्डो रिइस बस ओल्टा, और वो जो है चिली के टाउन जो है पैरल में, वहाँ पे उनकी जन्म हुई थी। न्यूरूडास पोएम्स आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। न्यूरूडा की जो पोएम है वो काफ़ी खूबसूरती से दर्शाया जाता है, जिसका चित्र आप अच्छे से समझ सकते हो। ही ओन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, और उन्होंने लिटरेचर में 1971 में नोबेल प्राइज़ जीता था। इन दिस पोएम न्यूरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसरी ऑफ quiet interruptions and creating a feeling of mutual understanding among human beings। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो पोएम है कीप क्वाइट, इसके थ्रू पोएट ये बताना चाहती है कि हम लोग जब शांत रहते हैं तो इसका क्या क्या असर होता है। शांत रहने से हम एक दूसरे के जितने भी मनुष्य होते हैं उनके बीच के जो हम सब कुछ समझ सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। Why does the title of the poem suggest to you? What does the title of the poem suggest to you? पोएम का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करती है, क्या समझाती है? What do you think this poem is about? आप जब इस पोएम के टाइटल को पढ़े हो तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लगा है कि ये पोएम क्या कहना चाहती है? Now let's begin. Now we will count to 12 and we all keep still. अब हम 12 तक गिनती करेंगे और अब हम सब शांत रहेंगे। For once on the face of the earth, सिर्फ एक बार धरती पर, let's not speak in any language, चलिए अब हम कोई किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। Let's stop for 1 second, आइए हम 1 सेकेंड के लिए चुप रहें, सिर्फ कुछ ना बोले, किसी भी भाषा में ना। And not move our arms so much, और हम अपनी बाजू को ना हिलाएं, बिल्कुल शांत रहें। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ये काफ़ी अद्भुत क्षण है। विदाउट रस विदाउट इंजन्स, ना कोई भाग दौड़ी होगी ना कोई मशीन चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब साथ होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक पैदा हुआ स्थिति में हम सब शांत रहेंगे, ना कोई बोलेगा ना हिलेगा ना डुलेगा, सब शांत होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, और जो ठंडे समुद्र में मछुआरे होंगे वे वेल को नहीं मारेंगे, वे मछली को नहीं मारेंगे, वो भी शांत होंगे, वो भी अपने नहीं हिलेंगे, वो भी अपने शरीर को नहीं हिलाएंगे। एंड द मैन गेदरिंग शॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो लोग नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, समुद्र से नमक इकट्ठा करते हैं, वे लोग अपने घायल हाथों को देखेंगे। यानी कि जो लोग नमक इकट्ठा करते हैं उनकी जो हाथें होती है वो नमक की वजह से घायल हो जाती है, नमक की वजह से उनकी हाथें की जो चमड़ी है वो उतर जाती है, उनमें घाव भी हो जाते हैं कई बार। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वाज, और वे लोग जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, गैसों के युद्ध की या अग्नि के युद्ध की, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, सबका अंत करने वाली विजय की, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर बॉर्डर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वे साफ कपड़ों को और हलचल कदमी करेंगे और भाइयों के साथ छाया में आराम के साथ रहेंगे। What I want should not be confused, जो मैं चाहती हूँ मत समझाना भ्रमवश है। With total inactive, जो मैं समझाना चाहती हूँ ये मत समझना कि ये भ्रमवश है, यानी ये संपूर्ण अक्रमणता है, ये मत समझना। Life is what it is about, जीवन ये है, इसका सबका केंद्र है, जीवन सबका केंद्र है। I want no truck with death, मैं नहीं चाहती मृत्यु से कोई नाता हो। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड,
अगर हम इतने दृढ़ निश्चित ना होते अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलाए रखने को, आगे बढ़ाने को, एंड फॉर वंस वुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और एक बार हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक शांत चुप्पी रखेंगे, शांति से चुप रहेंगे, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टूड आवर सेल्फ एंड ऑफ ट्रीटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ। तो इस उदासी को तोड़ सकेंगे और कभी स्वयं को ना समझने की जो गलती है और स्वयं को हमेशा धमकाते रहने की मृत्यु से बच जाएंगे। यानी जब हम शांत रहेंगे तो हम अपने आप को समझेंगे, अपने अंदर की आत्मा की भाषा को समझ पाएंगे। Perhaps the earth can teach us an edge when everything seemed dead and later proves to be alive। क्योंकि जब हर वस्तु मृत लगेगी और बाद में जीवित सिद्ध होगी, नाउ आई विल तब जब बाद में जीवित सिद्ध होगी, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगी और आप सब चुप रहोगे और मैं चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं पोएट, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे जो इतने ज़िंदगी है उसमें इतने शोरगुल है कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, हम अपने दूसरों को नहीं समझ पाते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को, अपने मम्मी पापा को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में खुद ही बहुत भागम दौड़ी होती है, हम खुद ही बिज़ी होते हैं। तो जब हम 2 मिनट के लिए शांत होंगे या 1 सेकंड के लिए शांत होंगे तो हम पूरी दुनिया को समझ जाएंगे, हम यहाँ तक कि हम अपने खुद को भी समझ पाएंगे और हम अपने मम्मी पापा या अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको समझेंगे, खुद को समझेंगे, इस पूरे सृष्टि को समझेंगे, सब लोग अपने आप को समझेंगे। कोई भी जो है एक दूसरे को नकारेगा नहीं, सब लोग एक दूसरे को समझेंगे। तो इसीलिए कभी कभी शांति भी ज़रूरी होती है। तो इस पोएम को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये काफ़ी खूबसूरत पोएम है। आशा करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा इस वीडियो में, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी सवाल पूछने हो तो कमेंट में पिन करें। ओके, तो आई होप यू ऑल डूइंग वेल, सो थैंक यू।